कोई ऐसा बच्चा भी था जिसने संडे को छुट्टी करी थी, जिस दिन साइंस की क्लास हुई थी? सैटरडे को छुट्टी कर ली थी ना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हमने रिकॉर्ड कर ली थी क्लास साइंस की। मैं आज डाल दूंगा, देख लेना उसे। ठीक है, कल से पहले ज़रूर देख लेना। एक्सरसाइज 6.1। दोबारा मत उम्मीद करना कि किसी दिन छुट्टी वाले दिन क्लास में सुबह तो रिकॉर्ड करूं, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जस्ट गिविंग अ रिमाइंडर कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जस्ट गोइंग थ्रू फ्रॉम दैट। हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी एक ऐसे रे ड्रॉ करेंगे तो जो ये एडजेसेंट एंगल बनेंगे, सपोज दैट इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल सम अप टू 180 डिग्री। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट लाइन हो, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 एंगल बन रहे हो, 4 बन रहे हो, 5 बन रहे हो, जितने भी एंगल बन रहे हो सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा एंड द अबव एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। इतना हम डिस्कस कर चुके थे टिल द प्रीवियस क्लास। हमने एक थ्योरम भी करी थी, थ्योरम 6.1, जिसमें हमने डिस्कस किया था दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। आज इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज करते हुए, कोई भी क्वेश्चन करते हुए, जब आपको डायग्राम गिवन होगा, आपको इतना कैपेबल होना पड़ेगा कि डायग्राम में जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट की है उस पर आप एक समय में फोकस कर सको। ठीक है, तभी ये चीज़ें निकल पाएंगी। और याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब इक्वल होते हैं जब दोनों लाइन्स कैसी हो? स्ट्रेट, मतलब लाइंस हो। बेसिकली ऐसा ना हो कि कोई सोचे ये टेढ़ा जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। नहीं, अभी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस नहीं है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस केस में नहीं होंगे, दोनों स्ट्रेट होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बुक दे दो। एक ही है क्या? आपकी बुक का है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपको एक फिगर गिवन है, एक इस तरीके से लाइन है। अच्छा देखो, एक चीज देखो, फिगर बनाते टाइम ही देखो, क्या इतनी फिगर आपको भी दिखाई दे रही है उस फिगर में? है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। अच्छा, अभी जो मैंने ड्रॉ करा है, दो स्ट्रेट लाइंस है, ये इंटरसेक्ट करी है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। लेकिन इसके बाद ये यहाँ नहीं रुके, इन्होंने यहाँ पर भी ना कैसे करके एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब इधर नेमिंग करना स्टार्ट किया। क्या नेमिंग है? AOB CDE। Now reading the question very carefully, the first thing that we need to write is the given portion, that what is the thing that is given to us. They are saying that in the figure AB and CD intersect each other at O if angle AOC, guys ध्यान से देखेंगे, angle AOC plus angle BOE equals to 70 degree. If I watch in the figure very carefully, angle AOC, that means they are talking about this angle, and BOE, then that means they are talking about this angle, right? सपोज मैं इसे कह देता हूँ एंगल 1 और मैं इसे कह देता हूँ एंगल 2, तो मुझे इसका मतलब क्या समझ आया? दैट इज क्या गिवन है मुझे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 70 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 70। आगे बढ़ो जरा। एंड एंगल BOD 40, ये पहली चीज गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है? दैट एंगल BOD इज हाउ मच? 40 डिग्रीज। BOD दैट मीन्स दिस angle is 40 degrees. Further the question says find angle. Now what do we need to find out? We'll be writing that to find कि हमें क्या find करना है। तो we need to find out angle BOE। पहली चीज हमें निकालनी है angle BOE, और दूसरी चीज हमें निकालनी है reflex of COE। reflex of
सी ओ ई, मैंने कहा चलो पहले तो बी ओ ई पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? बी ओ ई पे। हमें कोशिश करनी है, हमें देखो हमें दो तीन चीज़ें तो पता है अभी तक। हमें लीनियर पेयर के बारे में पता है, हमें स्ट्रेट एंगल के बारे में पता है, और हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पता है। तीन कंसेप्ट ही पढ़े अभी तक, इन्हीं तीनों का यूज होना है। तो बी ओ ई, मैंने कहा बी ओ ई ना मतलब कह रहा है एंगल 2 निकालो। मैंने कहा कहीं से मुझे एंगल 1 पता लग जाए, बताओ। अगर कहीं से मुझे एंगल 1 पता लग जाए तो मुझे पता है 1 + 2 कितना है? 70। 1 पता लगा, मैं यहाँ पुट करूंगा, बोलो मेरा आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इजीली आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं एंगल 1 फाइंड करना चाहता हूँ। अब देखो ये दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, अगर ये इंटरसेक्ट करे, एक समय के लिए ना इसको भूल जाओ, एक टाइम के लिए आपको मैंने बोला कि जो आपको देखना है, जो जिसकी जरूरत है आप उस पर फोकस करोगे सिर्फ। तो मैंने कहा इस समय ना आपका ध्यान होना चाहिए ए बी पर और आपका ध्यान होना चाहिए सी डी पर। क्या ये दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है आपको? यस, अगर ये इंटरसेक्ट होती दिखाई दे रही है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल 1 और एंगल 40, बोलो ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख दूं, क्या मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि सर एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी? रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी ओ ए ही लिखना है एग्जाम में भी। तो बी ओ डी कितना था? 40, तो एंगल 1 भी कितना आ गया? 40 डिग्री। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। इजी है, बिल्कुल डायरेक्ट है। अब मैंने कहा वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 दैट एंगल 1 + एंगल 2 सम अप्स टू 70 डिग्री। नाउ व्हाट इज एंगल 1? एंगल 1 इज 40 डिग्री। एंगल 2 वी डोंट नो, राइट? एंगल 2 ही तो निकालना है हमें। बी ओ ई मतलब कौन सा एंगल निकालना है? एंगल 2 निकालना है। 40 डिग्री यहाँ प्लस क्या बोलो वहाँ जाएगा -70 - 40, एंगल्स 2 कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। एंगल 2 कोई और एंगल नहीं है, कौन सा एंगल है? एंगल बी ओ ई ही है। कितना आ गया? 30 डिग्रीज आ गया। बताओ अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड में क्या कह रहे हैं? एओडी कितना होना चाहिए? नहीं, अभी ये तो चीज आपको समझाई मैंने। अब आप कैसे कह रहे हो कि अगर सर एंगल एओडी, अगर आपको एंगल एओडी को वर्टिकली अपोजिट करना है तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं, स्ट्रेट है ही नहीं। अगर ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आ रही होती तो ये और ये इक्वल होते, लेकिन ये स्ट्रेट आई ही नहीं। समझे बात? तो ये तो चीज़ अभी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था कि लाइंस शुड बी स्ट्रेट। लाइंस कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो गाइस। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। गाइस रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सी ओ ई। फिगर में देखो, सी ओ ई ये वाला एंगल, मान लो मैं इसे कह देता हूँ एंगल 3। ये मत बोलो, नहीं बोलना दो। आप मुझे बताओ, फिगर देख के बताओ, अगर मैं एंगल 1 में ऐड करूं एंगल सी ओ ई और इसमें ऐड करूं एंगल 2, 1 में ऐड करूं सी ओ ई और ऐड करूं एंगल 2, तो बोलो कितना होगा? सबको लग रहा है 180 होगा? बोलो रीजन बताओ। स्ट्रेट एंगल। 2 होते तो क्या लिखते? लीनियर पेयर। अगर 3 है तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। बोलो एंगल 1 40, एंगल 2 30, तो 40 + सी ओ ई + 30 = 180। सी ओ ई 40 + 30 कितना हो गया? 70 = 180। 70 यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा माइनस, so it will become 180 - 70, so angle COE comes out to be 110 डिग्री। 110 डिग्रीज आ रहा है एंगल COE। अच्छा सर COE नहीं निकालना है, क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। बोलो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास में सिखाया था। 360 में से उसे माइनस कर देते हैं। तो मैंने कहा रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है तो ये हो जाएगा 360 - 110, माइनस करोगे कितना आएगा? 250 डिग्रीज, विच इज योर आंसर। आराम से देखो, कहीं पर भी लग रहा है कि सर ये स्टेप में मुझे प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी, तो आप पूछ लो, और प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो नोट डाउन कर लो।
ये देखो VOA, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। दक्षता क्या कहते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ऐसे जो एंगल बनेंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो स्ट्रेट लाइन दिखाई, मैंने कहा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 और ये 40 डिग्री इक्वल होगा। तो मैंने कहा इसी तरीके से एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 40 डिग्री। क्लियर है ये बात बिल्कुल, ठीक है। अब एंगल 1 जब 40 डिग्रीज आ गया, यस, एंगल 1 जब 40 डिग्रीज आ गया तो मैंने बोला हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 + 2 कितना है, 70। तो मैंने कहा 1 + 2 कितना है, 70। 1 मुझे पता है 40 है, मैंने 40 पुट करा, 40 यहाँ प्लस का उधर जाएगा माइनस, 70 में से 40 का कितना बचा, 30। तो एंगल 2 कितना आ गया, 30। एंगल 2 असल में कौन सा एंगल है, BOE। इन्होंने सबसे पहले क्या निकालने को बोला था, BOE ही निकालने को बोला था। तो एंगल 2 मुझे पता लग गया कितना है, BOE 30 डिग्रीज है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये कौन सा एंगल है, COE। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा एंगल 1 + COE + एंगल 2, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 1 की वैल्यू पता थी, एक्चुअली पता तो मुझे 1 + 2 पूरा भी था 70, डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, लेकिन सेपरेटली करें तो 1 की वैल्यू कितनी है 40, 2 की वैल्यू कितनी है 30, COE हम निकालना चाहते हैं। 40 + 30 कितना हो गया, 70। 70 यहाँ प्लस का उधर गया माइनस, तो कितना आ गया 110। अब हमें COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, आपको ये एंगल पता है, रिफ्लेक्स मतलब जो ये बाहर वाला एंगल बच गया उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, 360 में से जो भी एंगल है उसे क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। समझ गए बात। तो हमें 110 आया था तो 360 में से 110 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है। डन गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 चलें। दक्षता बिल्कुल भी नहीं लिखा अभी तक, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो गाइस। डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 लेबल होने चाहिए, ABCD की अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए, बात ध्यान रखना है। एग्जाम में सारे डायग्राम्स पेंसिल से बने होने चाहिए, पेन से मत बनाया ना। जिन जिनको आज टेस्ट मिले हैं वो कल टेस्ट पे सिग्नेचर करवा के लाना पेरेंट्स। Now done with noting down? Guys, this is more than enough time. I don't know why you are taking this much long. इतना बड़ा तो आंसर भी नहीं है।
देखिए अगर किसी बच्चे का छूट रहा है तो अगले क्वेश्चन से स्पीड को तेज करिए, और मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहां से रेफर कर लीजिएगा। ऐसे तो एक्सरसाइज होगी नहीं, कभी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो फिगर ध्यान से देखो। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, दिस इज द लाइन एक्स वाई, एंड देयर इज अनदर लाइन विच इज पासिंग थ्रू इट। देखो थोड़ा सा सिमिलर सा फिगर है, उसमें जो थर्ड लाइन बनी हुई थी वो थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी थी, इसमें बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है थर्ड लाइन। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बोथ द फिगर्स। नाउ this point is marked as x, y, the line is mn, this is o, this is p, and this is a, this is b, and this is c. According to the question says xy and mn intersect at o if angle POY is 90 degree. Okay, so what is given to us? It is given to us that angle POY is 90 degree. Guys, very obvious, अगर ये वाला एंगल 90 है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं ना, तो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, कह रहे हैं एंड A रेशियो B 2:3 है। पहली तो ये चीज गिवन है, दूसरा गिवन है कि A रेशियो B 2:3 है, और कह रहा है सी निकाल लो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सी निकालो, एंगल सी निकालो। और चलो कोशिश करते हैं, क्या पता हमसे हो जाए। Whenever the ratios are given, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे हमने हीरोन्स फॉर्मूला में जब भी करा, तो हम रेशियोज को किस तरीके से लेट करते हैं? एक्स की फॉर्म में लेट करते हैं। अगर मुझे कह रहा है कि A रेशियो B 2:3 है, तो मैं A को क्या लेट करूंगा? 2x, और B को मैं क्या लेट करूंगा? 3x। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा लेट द एंगल्स B, आप एंगल्स को क्या लेट कर लीजिए? 2x एंड 3x, 2x एंड 3x, या मैं बोलूं लेट द एंगल A एंड एंगल B भी। एंगल A और एंगल B को मान लेंगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, यहीं लिख देते ना, सीधा आ जाएगा, इतनी जगह में आ जाएगा। let the angle A and angle B be 2x and 3x। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मुझे फिगर देख के बताइए। चलिए अगर हम ये डायरेक्ट ना माने, अज्यूम ना करें 90 है, तो मुझे बताइए कि एंगल POY, ध्यान से देखिएगा, एंगल POY प्लस एंगल POM प्लस एंगल POM प्लस एंगल MOX प्लस एंगल MOX। ध्यान से देखिए, POY मतलब ये वाला एंगल, बता रहा हूँ, POM मतलब ये वाला एंगल, और MOX मतलब ये वाला एंगल। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ना आपके टीचर्स हो सकता है बोले कि आपको तो POY बता रखा था 90, आपने POX कैसे ले लिया 90 सीधा? ठीक है, तो रिड्यूसिंग दैट प्रॉब्लम, हम पूरी लाइन को ले लेते हैं, और हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो ये तीन एंगल बन रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये गलत चली गई वहां पे, इसको जाना नहीं चाहिए था। एक स्ट्रेट लाइन पे जो ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अरे चलिए, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। रीजन बताओ? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। आप मुझे बताओ POY कितना है? 90। आप बताओ POM, एंगल A को आपने क्या लेट करा है? 2x। आप बताओ MOX कितना हो जाएगा? 3x। तीनों का सम कितना होगा? 180। बोलो 2x प्लस 3x 5। गाइस 90 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 90, 180 में से 90 का कितना बचा? 95 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 क्या कैरी 40, 5 8 जा
40, यानी x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको a में से या b में से क्या बता दूं जो आप c इजीली निकाल लोगे? a से कैसे निकालोगे बताओ? स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर मैं आपको b बता दूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो दो ये एंगल बने इन दोनों का सम कितना होगा? बोलो 180। आप मुझे बता दो एंगल b कितना आएगा? एंगल b कितना है? 3x, 3 इंटू 18 यानी कितना आ गया? 54 डिग्री। कितना आ गया? 54। अब भी पता लग गया, लीनियर पेयर का यूज करके सी निकालो अटेंडेंस बोलते बोलते जल्दी से। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं। इसके बाद मैंने कहा आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहां तक सबको बात समझ में आ गई? x तक सबको बात समझ में आई कि x कितना आ गया? 18 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री, लेकिन मुझे x नहीं निकालना है, मुझे निकालना है c। अब मैं तो a भी निकाल सकता हूं, मुझे पता है a 2x है, b 3x है। आप किसकी हेल्प से c को इजीली निकाल पाओगे? a की हेल्प से, b की हेल्प से? आप कह रहे हो सर a की हेल्प से, बताओ कैसे? a और c में क्या रिलेशन है? ये कोई स्ट्रेट लाइन थोड़े ना है, यहां तक ही रुक गई, वर्टिकली अपोजिट तो है नहीं। या तो आप ये पूरा एंगल लेते और ये पूरा एंगल लेते, है ना, तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा। लेकिन मैंने कहा अगर मैं आपको बता दूं एंगल B कितना है, तो B और C ये दोनों क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा? 180। तो मैंने कहा B निकाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? निकाल तो दोनों सकते हैं, A और B, लेकिन जरूरत किसकी है? जरूरत है सिर्फ एंगल B की। तो मैंने कहा एंगल B कितना है? सर एंगल B 3x है, तो 3x मतलब 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्रीज। एंगल B पता लग गया। अब फिगर देख के बताओ कि एंगल B प्लस एंगल C इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। गाइस ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब B मुझे पता है, B कितना है? 54। C मुझे नहीं पता है। बोलो ये 54 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 54। बोलो कितना आएगा माइनस करके? 126 डिग्रीज आंसर आ रहा है। कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं ना A की हेल्प से निकालना चाहता हूँ, तो गलत नहीं है, निकाल सकते हो। A की हेल्प से कैसे निकालते? देखो जरा, आप बोलते कि सर मुझे A एंगल पता लग गया, A एंगल आप निकालते, A कितना है? 2x। कितना है? 2x, यानी 18 इंटू 2 36। आप मुझे बताओ, यहां से शुरू करूंगा, ये एंगल 36 और ये एंगल 90, और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट, ये पूरा वर्टिकली अपोजिट। 90 और 36 ऐड करोगे तो बोलो कितना आएगा? 126। अभी भी कितना आया? 126। तो चाहे आप इस तरीके से करो
चाहे इस तरीके से करो, दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। बट मैं वर्टिकली अपोजिट ना आपको दो एक लाइन के बीच में होते हुए नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से कराया। एक बार ध्यान से देखो, अभी भी किसी को लग रहा है कि सर एक बार दोबारा समझा दो। 126 भी गायब हो गया। अभी भी लग रहा है एक बार दोबारा बताओ तो बताओ। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट नोट डाउन कर लो। Done with noting now? Now moving on to the third question. अच्छा, थर्ड में मेरी थोड़ी सी हेल्प करना आप लोग। What is the language of the question says? The question says that the given things are, एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे गिवन को, आधी चीजें ना गिवन और टू प्रूफ सॉर्ट कर देगा हमारे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी ये वाले एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। मैंने कहा ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर डी, इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। आप मुझे देख के बताओ, ये जो दो गिवन है और जो दो प्रूफ करने हैं, इस वाले गिवन और इस वाले गिवन में कोई रिलेशनशिप है? बोलो क्या रिलेशनशिप है? लीनियर पेयर। क्या है? ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर। मुझे पता लग रहा है लीनियर पेयर से ना एक रिलेशनशिप आ रहा है जो गिवन और प्रूफ करने में। मैंने कहा चलो सबसे पहले ना लीनियर पेयर ही लगा के देखते हैं। तो आप मुझे इधर वाले का बताओ, पहले लेफ्ट वाले का, कि एंगल पी क्यू एस यानी बाहर वाला, प्लस एंगल पी क्यू आर मतलब अंदर वाला, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। रीजन क्या हो जाएगा?
लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। इन द सिमिलर मैनर इफ आई टॉक अबाउट द राइट साइड, वो वाले एंगल्स, तो द एंगल पी आर टी प्लस एंगल बोलो पी आर क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा गाइस? 180। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे ये 3 अल्फाबेट नेम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिए कि सर मेरे को ये नहीं पता लग रहा पी क्यू आर कौन सा होगा, पी क्यू एस कौन सा होगा। किसी को प्रॉब्लम है पूछो, मैं एक बार समझाऊंगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ठीक है। अब गाइस अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। एंड वी डिस्कस, अगर राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है? इक्वल। अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा होगा? इक्वल। यानी पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब मैंने कहा वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हमें जो गिवन है, क्या गिवन है? पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो बोलो, ध्यान से देख के बताना, मुझे मेरी मदद करना। ये पी क्यू आर यहाँ प्लस का है, ये अगर वहां जाता तो कैसा हो जाता? माइनस। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, अभी ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो गए, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? कैंसिल। मैंने कहा चलो छोड़ो, एक स्टेप बढ़ाओ अपना, एक स्टेप बढ़ाओ और लिखो पी क्यू एस तो एज इट इज, क्योंकि पी क्यू आर इसके इक्वल है तो मैं पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी आर क्यू। मैं क्या लिख सकता हूँ? पी आर क्यू। समझ पाए? ये पी क्यू आर था, पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू। तो मैंने पी क्यू आर की जगह क्या लिख दिया? पी आर क्यू। दोनों इक्वल है ना, लिख सकते हैं। राइट साइड को एज इट इज रहने दिया, पी आर टी और पी आर क्यू। अब बोलो, ये पी आर क्यू यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, दोनों क्या होने वाले एक दूसरे से? कैंसिल। तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच गया? पी क्यू एस। बोलो किसके ऊपर आ गया? पी आर टी। क्या यही प्रूफ करना था? यस सर, यही प्रूफ करना था। आराम से देखो, किसी एक स्टेप में भी लग रहा है ना कि सर मेरे को थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो पूछो, कैलकुलेशन होगी नहीं, यही क्वेश्चन है, कोई नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से देख लीजिए, समझ आ जाए तो नोट डाउन कर लो। नमस्ते भैया। पी आर क्यू कैसे आया? क्या था? पी क्यू आर था, और पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के। ये गिवन है, पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू। तो जहां पी क्यू आर है मैं उसकी जगह पी आर क्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो जहां पी क्यू आर है मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? पी आर क्यू। फिर ये यहाँ प्लस का होता उधर जाता, दोनों कैंसिल हो जाते, तो पहले ही कैंसिल कर दो। मेरा आज एक्सरसाइज खत्म करवाने का सपना तो सपना रह गया, लेकिन कोई बात नहीं।
डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा देखो, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड एक्सियोम, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर एक लाइन स्ट्रेट है तो उसमें जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180। और मैंने कहा था अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये दोनों चीजें बताई थी कि अगर सम 180 है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो सम 180 होगा, और अगर सम 180 है तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जरा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो फिगर है इसमें x प्लस वाई और w प्लस जेड अगर इक्वल है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। अगर मुझे इसे एक लाइन प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को पता लग गया कौन सी एक्सियोम यूज होनी है? सेकंड एक्सियोम। अगर मैं किसी तरह से गाइस ये प्रूव कर दूं कि इसके ऊपर जो ये एंगल्स बन रहे हैं, देखो मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन है AOB इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा अगर इसमें जो एंगल बन रहे हैं इनका सम 180 होगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। आप मुझे देख के बताओ इसमें जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से एंगल हैं? मुझे किनका सम 180 प्रूव करना पड़ेगा? गाइस ये है x, ये y, ये w और ये z। आप मुझे बताओ कौन से एंगल्स का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा? इस लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? या तो मैं कह दूं कि सर एंगल x और एंगल y, जो एंगल x है एंगल y है, ये भी इसी लाइन के ऊपर बन रहे हैं। जो एंगल x और एंगल y, बोलो इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं नहीं बन रहे? बिल्कुल। अगर मैं कहीं से प्रूव कर दूं x और y का सम 180 है तो ये क्या हो जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। या मैं कहीं से प्रूव कर दूं कि w और z का सम 180 है तो भी क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो वो क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो अब मेरा टारगेट है कि मैं प्रूव कर दूं या तो x प्लस वाई 180 है या w प्लस z 180 है, या तो x प्लस वाई 180 है या w प्लस z 180 है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस z। मैंने कहा बड़ा इजी है, बहुत आसान है, आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दो। अरे टू प्रूफ लिखा नहीं हमने। आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, इस फिगर को देख के ध्यान से, मुझे सिर्फ ये बता दो कि एंगल x प्लस वाई प्लस w प्लस z, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये पूरा कंप्लीट बना रहा है तो इन सबका सम कितना हो जाएगा? 360। बोलो रीजन क्या होता है? पढ़कर नहीं आया सर घर से। कंप्लीट एंगल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना आसानी से इसको ले रहे हैं ना, आपको अगर चैप्टर 6 नहीं समझ में आया, लाइंस एंड एंगल्स नहीं आया, तो चैप्टर 7 ट्रायंगल नहीं आएगा, फिर चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल भी नहीं आएगा, और फिर चैप्टर 9 सर्कल भी नहीं आएगा। चारों चैप्टर ज्योमेट्री है ना इस पर बेस्ड है। घर से नहीं पढ़कर आओगे कुछ समझ नहीं आएगा। आगे चैप्टर 6 तो कर लोगे लेकिन 7, 8, 9 नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब जो ये यहाँ से स्टार्ट कर ये बनते हैं, पूरा सम कितना होता है? 360 होता है, इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। चलिए मुझे बताइए, मैं प्रूव करना चाहता हूँ AOB इज अ लाइन, मतलब x प्लस वाई 180, x प्लस वाई मुझे चाहिए, w प्लस जेड नहीं चाहिए। बोलो मैं w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ? x प्लस वाई। मैंने बताया इट इज गिवन, ये गिवन है। क्या गिवन है? कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। y प्लस वाई कितना हो जाएगा?
2y इज इक्वल टू 360। कैन आई टेक समथिंग कॉमन? 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 360। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड x प्लस वाई 360 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई कितना आ गया? 180। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो मैंने कहा एज द सम ऑफ adjacent angles is 180, therefore AOB is a line। देखिए, जिन्होंने घर से नहीं पढ़ा है ना चैप्टर जाकर, आज घर जाकर एक बार जो जो आपने एग्जाम लिखी हैं उन्हें पढ़ो, उनका मतलब समझो। कंफ्यूजन लगती है एक बार चाहे वीडियो देख लेना, ठीक है, लेकिन उस कंसेप्ट को पक्का करो, तभी ये चीजें ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कि अदरवाइज पता है किस तरीके से, जिनको एग्जाम याद है ना उनके माइंड में जैसे ही ये दिखे ना AOB एक लाइन प्रूफ करना है, तो लाइन प्रूफ करने का एक ही तरीका है, एग्जाम 6.2 मुझे पता होना चाहिए पहले से ही। तो एक बार घर जाकर दोबारा से गो थ्रू जरूर करना, इन क्वेश्चन को 2-2 बार कर कर देखना है। अभी से आराम से देखो, किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं लग रहा है तो ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले।